शास्त्री थे कि जैसे जैसे शिक्षा महिलाओं के अंदर बढ़ेगी वैसे वैसे उनका सशक्तिकरण होगा। लेकिन अब कुछ देखने के अंदर ऐसा आया है कि आंकड़े कुछ और ही बात साबित कर रहे हैं। जो समृद्ध परिवार से हैं, जो शिक्षित महिलाएं हैं, अगर फीमेल फीटिसाइड में, कन्या भ्रूण हत्या में अगर किसी का योगदान है तो आप सर्वे देख लीजिए, आप डेटा देख लीजिए, आप देखेंगे कि वो महिलाएं जो अच्छी तरीके से पढ़ी लिखी हैं, समृद्ध हैं, वो केवल एक बच्चा चाहती हैं और उस एक बच्चे में भी वो बालक चाहती हैं, लड़का चाहती हैं। तो हमने जिस बात पर हमारा डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा हुआ था कि हमारी लड़कियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, खुद कमाएंगी और आगे एक स्वस्थ समाज की रचना होगी, तो ये जो इसके अंदर एक लेकुना आया है कि जब लड़की पढ़ गई है, जब लड़की सशक्त हो गई है, तो वो बहुत अपने एक लिमिटेड एम में, एक सेल्फिश एम के अंदर घिर गई है। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसको छुटकारा देने के लिए लड़कियों को ही नहीं, केवल महिलाओं को नहीं, बल्कि पूरे समाज को आगे आना होगा, विशेषतः पुरुषों को आगे आना होगा। क्योंकि जब कोई लड़की प्रताड़ित होती है या जब कोई लड़की सही डिसीजन नहीं ले पाती, तो वो डिसीजन केवल लड़की के लिए नहीं होता, वो उसके पूरे परिवार के लिए होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर, जैसे पुराने समय के अंदर समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय ने, जो कि एक पुरुष थे, उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए एक विशेष कार्य किया। ऐसे ही आज आवश्यकता है कि अगर हम लड़कियों का, महिलाओं का सशक्तिकरण, सबलीकरण देखना चाहते हैं तो पुरुषों को आगे आना होगा। क्योंकि ये समस्या किसी एक महिला की नहीं है, ये पूरे परिवार की समस्या है, ये पूरे समाज की और राष्ट्र की समस्या है। जब तक पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से महिला सशक्तिकरण की राह में नहीं लगेंगे, क्योंकि आप देखिए, जब भी किसी पुरुष का विकास होता है तो कहावत है हमारे यहाँ कि उसके सफल होने में किसी महिला का हाथ होता है। तो जब भी किसी महिला को सशक्तिकरण हम कराना चाहते हैं तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों को भाग लेना चाहिए। आज हमारे देश में लेकुना ये है कि अगर लड़की बढ़ रही है, महिला बढ़ रही है, तो उसके परिवार के लोग उस तरीके से उसको सपोर्ट नहीं करते। इसलिए कभी कभी तो ऐसे देखने में आया है कि ये उसका सशक्तिकरण ही उसका दुश्मन बन जाता है। तो इस प्रवृत्ति से हमें निदान ज़रूर से जल्दी हमें दिलवाना है और इसके लिए समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपके माध्यम से समाज से आह्वान करूंगी कि इस भूमिका के लिए, जिस भूमिका में 21वीं शताब्दी में हमारी बहन आई है, हमारी माँ आई है, उसके अंदर हमारे पुरुष समाज को, भाइयों को बहुत बड़ा योगदान देना होगा। वहीं डॉक्टर शोभा बाल मजदूरी को रोकने के लिए बच्चों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहती हैं कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू कामकाज से रोकना चाहिए, क्योंकि उन्हें देखभाल की सख्त जरूरत होती है। वहीं बच्चों को स्कूल जाने पर विशेष जोर देते हुए कहती हैं कि स्कूल जाने से बाल मजदूरी और गरीबी दोनों ही दूर होगी, जिसके लिए संपूर्णा द्वारा कल्याण शिविर भी लगाया जाता है। बाल श्रम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। राजधानी के अंदर पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा जो है वृद्धि हुई है। इस बार 2011-12 के अगर बात करें तो कैसे रोकने का प्रयास करेंगे आप? क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है आपकी ओर से? देखिए, बहुत अच्छा लॉ हमारा है, चाइल्ड लेबर एक्ट है 1986 का, जिसके अंदर हैजार्डस और नॉन हैजार्डस की बात की गई थी कि 14 साल से छोटी उम्र का बालक या बालिका कोई भी हैजार्डस एक्टिविटी के अंदर काम नहीं कर सकता। और उसके बाद एक 2009 10 अक्टूबर को एक निर्णय आया, उसमें ये आया कि कोई भी बच्चा, दिल्ली के अंदर एक टास्क फोर्स बनी कि कोई भी बच्चा ढाबे और होटल्स और घरों के अंदर भी काम नहीं कर सकता। लेकिन और देखने में सब कुछ लॉ होने के बाद भी देखने में ऐसा आ रहा है कि फिर भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर घरों के अंदर, ढाबाज में और हैजार्डस एक्टिविटी के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में चाइल्ड लेबर है। और ये इस बात का सूचक है कि हमारे देश के अंदर, जिसमें बच्चों को, छोटे बच्चों को हम कन्नक जो करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उसके अंदर बच्चों को आज भी वो उनके राइट्स नहीं मिले हैं जो उनको मिलने चाहिए। शिक्षा का राइट हमने कहने को तो कानून बना दिया, लेकिन आज भी ऐसे कितने बच्चे हैं सही मायनों के अंदर जो स्कूल जा रहे हैं। जब वो बच्चे स्कूल जाएंगे तो ऑब्वियसली वो चाइल्ड लेबर नहीं करेंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो पॉवर्टी है, वो गरीबी है। बहुत बड़ी संख्या में गांवों के अंदर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, परिवार अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते,
इसलिए 2 जून की रोटी की तलाश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, कंप्यूटराइजेशन हो गया है, तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर माइग्रेशन है। तो क्या कुछ जो है आप मैसेज देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को जो बाल श्रम को बढ़ावा दे रहे हैं, या जो बच्चे जो है बचपन में ही अपने काम को जो है शुरू कर देते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीण भारत में आज भी जो है उनकी शिक्षा की दर लगातार कमी है, महानगरों में भी वो शोषण का शिकार हुए हैं, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो समाज के मुख्यधारा में शामिल हो सकें? एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो चाइल्ड लेबर का टोटल हिस्सा है उसके अंदर में 70% बच्चे ऐसे हैं जो कृषि और एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर लगे हुए हैं, और बाकी 30% बच्चे इसी प्रकार से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं। मैं बच्चों का दोष इसमें बिल्कुल नहीं मानती, मैं तो इसमें दोष मानती हूँ उन लोगों का जो इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और वो एम्प्लॉयमेंट क्यों देते हैं? वो एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं देते कि वो बच्चों पे कुछ तरस खा रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट इसलिए देते हैं क्योंकि कम वेतन देकर वो बच्चों से अधिक काम करवा सकें, अधिक लाभ ले सकें। मेरी दृष्टि में तो ऐसे लोग जो 18 साल से, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये साफ तौर पर लिखा है कि 18 साल से छोटा बच्चा वो केयर एंड प्रोटेक्शन उसको चाहिए, और उसके अंतर्गत उस श्रेणी के अंदर वो बड़ी एक लार्जर श्रेणी है, उसके अंदर सब बच्चे आते हैं। तो ऐसे लोग जो 18 साल से कम बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं, उनको अपना सेवक बनाते हैं, वो क्रिमिनल्स हैं मेरी दृष्टि में। उनको ये समझना चाहिए कि वो एक क्राइम तो कर ही रहे हैं और साथ में एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, और आगे के लिए आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, आने वाले के जो हमारे दशक हैं, उसके लिए भी वो देश की डेवलपमेंट के अंदर बाधक सिद्ध हो रहे हैं। वो मैं बताना चाहूँगी कैसे बाधक सिद्ध हैं। जब हमारा बच्चा जो उसकी पढ़ने की उम्र है, उसके अंदर अगर वो चाइल्ड लेबर करता है, उसके अंदर वो घरों में काम करता है, वो पढ़ नहीं पाता है, तो वो कभी भी कोई स्किल्ड वर्कर नहीं बन सकता। चाहे वो 25 साल का हो जाए, वो 30 साल का हो जाए, वो कम के अंदर ही उसको जीवन अपना चलाना पड़ेगा। और जब उसको कम के अंदर ही अपना जीवन चलाना पड़ेगा, यानी कि पावर्टी से पावर्टी में, तो ये जो विशियस सर्किल एक है कि पावर्टी, इलिटरेसी, डिस्ट्रेस, डिजीज़, इसको वो कभी नहीं तोड़ सकता। इसका मतलब हमने एक बहुत बड़े ग्रुप को, बच्चों को आगे के लिए भी उस पावर्टी में डाल दिया। तो जब हमारे देश का इतना बड़ा वर्ग पावर्टी के अंदर ही रहेगा, तो कैसे हम अपने देश को उन्नत बना सकेंगे, और कैसे हम आदरणीय पंडित दीनदयाल जी की उस पंक्ति को कि देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम बालक भी का भी विकास नहीं होगा, तो हम तो उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए घोर अपराध है। और जो भी ऐसे एम्प्लॉयर हैं, जो भी ऐसी माएँ हैं, जो भी ऐसी महिला हैं जो अपने घरों में छोटे छोटे बच्चों को रखती हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि कल को किसी सर्कमस्टेंस की, किसी परिस्थिति वश उनका बच्चा भी इस प्रकार से चाइल्ड लेबर का शिकार हो सकता है। क्या ये उचित है? ये प्रश्न उनके मन में ज़रूर आना चाहिए। बहुत बड़े जो है हमें पुण्य करने से, बहुत बड़े दान देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम किसी एक बच्चे के जीवन में भी किसी प्रकार का सुधार ला सकें, अगर हम सच में उस बालक की मदद करना चाहते हैं, तो चाइल्ड लेबर करा के क्यों करते हैं? आप उसको स्कूल के अंदर डालिए, आप उसको उचित शिक्षा दीजिए, आप उसको 18 वर्ष तक उस बच्चे को अडॉप्ट कीजिए, और इस तरीके से आप उसका सुधार कीजिए। क्योंकि मेरी कई बार कुछ ऐसे लोगों से बात होती है, वो कहते हैं अगर हमने इसको रखा है तो इसको भोजन मिल रहा है, इसको खाना मिल रहा है, इसके घर में तो खाना भी नहीं था। तो मैं उनसे बताती हूँ उनको कि सच में अगर आप इस बालक का विकास चाहते हैं तो आप इसको शिक्षा की ज्योति इसके जीवन के अंदर जलाएं। और अगर इस प्रकार से हर एक व्यक्ति, हर एक फैमिली एक एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले, तो काफ़ी हद तक हमारी ये समस्या हल हो सकती है। बिल्कुल। यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा खास कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ।